उसको क्या कर देना है बेटा, उसको एलसीएम ले लेना है, ठीक है। यानी 16 का क्या लेना है, आपने एलसीएम लेना है। याद रखिएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। हसन को मैं रिपीट करो मेरी बात को, क्या कही मैंने अभी? जी हसन, हसन कुमैल, जी सर। मैंने अभी क्या बात कही? रफ वर्क में क्या हो रहा है? जी हसन, सर जी सर। क्या कर रहे हैं बताओ? सैफुर रहमान, क्या कर रहे सर हैं मैं बेटा रफ वर्क बताऊं? में? जी बताएं अलवास। सर एलसीएम ले लेना डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का एलसीएम ले रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं इसके मैं मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एलसीएम ले लेना है, और किस नंबर से स्टार्ट करना है, छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, और हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ये नहीं करना कि आपने 4 से डिवाइड कर दिया, 8 से डिवाइड कर दिया, 16 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। आपने किससे डिवाइड करना है, किसी प्राइम नंबर से। और याद रखो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे क्या होते हैं, आपके मेन प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इस इन सब से डिवाइड करना है 17, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर डिवाइड नहीं करना है जो खुद एक प्राइम नंबर ना हो। जैसे मैं 4 से यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने किससे स्टार्ट करना है, सबसे पहले छोटे से डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 15 को एलसीएम ले रहे हो, आप 2 से भी ले सकते हो, 3 से भी ले सकते हो, 5 से भी ले सकते हो। सॉरी, 3 और 5 दोनों से ले सकते हो, 2 से नहीं सर ले ये सकते। पहला वाला तो इजी, दूसरा वाला तो इजी है, लेकिन सर ये पहला वाला मुश्किल है। एक मिनट बेटा, बात तो सुन लो पूरी। इस सवाल को कंप्लीट कर लो, फिर देखते हैं जो भी आपके सवाल होंगे। मैंने क्या कहा, अगर फॉर एग्जांपल 15 का एलसीएम ले रहे हो, ठीक है, तो एलसीएम लेने का तरीका समझा रहा हूं कि कभी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करोगे, डायरेक्ट 15 से डिवाइड नहीं कर दोगे। हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करना, 5 से पहले नहीं करोगे, किससे करोगे, पहले 3 से करोगे, ठीक है। ये मिसाल सबको समझ में आ गई? कोई मसला हो इस हवाले से तो हैंड रेस करें, फिर सवाल पूछें, ठीक है। चलें, अब बेटा मैं यहाँ पर ये इरेज कर रहा हूँ, और इसके बाद आ रहे हैं वापस अपने सवाल पर, ठीक है। ये वो प्राइम नंबर्स होंगे जो हमें देखने हैं। अब सबसे पहले तो हम आ जाते हैं 2 पे। कभी भी इवन नंबर होता है, आखिर में किसी के इवन नंबर आ रहा हो, जैसे 6, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, ये सारे अगर आखिर में आ रहे हों तो इसका मतलब है हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो यानी हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 8 से 16 होता है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। सिमिलरली 8 को अगर देखा तो भी हमें पता चल गया कि 2 से डिवाइड होता है, वापस 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। वापस 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन याद ये रखिएगा कि अगर आपके पास 4 आ गया, आपने 4 से डायरेक्ट कर दिया, ये सही है? जी अली शेर, ये सही किया है मैंने? सर मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, मैंने जिससे पूछा उसको बोलने तो अली शेर पहली क्लास है शायद आपकी। जी सैफुर रहमान, मुझे जवाब चाहिए सैफुर रहमान, वरना क्लास आप बाद में ज्वाइन कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अल्लाह हाफिज। आप चैट पे लिख रहे हैं या सैफुर रहमान रिमूव करूं आपको? अल्लाह हाफिज बेटा। तला शोएब, अनम्यूट करें बेटा यस जल्दी। सर। 4 से यस डिवाइड किया है, सही है मैंने? सही किया है? नो। किससे नहीं। डिवाइड करूं? 2। 2 से डिवाइड करूं, शाबाश, ठीक है। जब 2 से डिवाइड किया तो क्या आया बताओ? 2। फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2। ठीक है, क्या बचेगा? 1। शाबाश, ठीक है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हमारे पास कितने टूज आ गए बेटा? सारे के सारे 2 आ गए, ठीक है। याद रखना कभी भी अगर या तो, ठीक है, एलसीएम के अंदर सारे 2 आ रहे हो, सारे 5 आ रहे हो। अब देखो ये बात मेरी गौर से सब सुनेंगे। अगर एलसीएम के अंदर सारे 2 आ रहे हो, सारे 5 आ रहे हो, या 2 और 5 दोनों आ रहे हो, इनके अलावा कोई और नंबर ना आ रहा हो, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, या तो सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा हो, या सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा हो, या दोनों आ रहे हो, ठीक है, और इन दोनों के अलावा कोई और
नहीं आ रहा हो तो हम डेसिमल को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अगर आप इनको 16 और 1 को डिवाइड करके देखेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। इन 2 और 5 के अलावा अगर एलसीएम में कोई और नंबर आ रहा है तो डेसिमल कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सर अगर अगर जैसे यूं हुआ सब में, मतलब 3 3 3 3 हुआ सब में और एक में 2 आ गया, तो सर वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर एक भी 3 आ गया, ठीक है, अगर एक भी 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और सारे सर 2 2 भी होने तो आ रहा है चाहिए, उसमें। सारे 2 होने चाहिए, सारे 5 होने चाहिए, या 2 और 5 दोनों, इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। समझे? तो सर ऐसा हो गया कि 2 मतलब 2 बार 3 आ रहे हो, 2 बार 2 आ रहे हो। नहीं बेटा, एक बार भी अगर 3 आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मैंने कह दिया ना। अगर एक बार भी जी 3 आ गया, या एक बार भी 7 आ गया, या एक बार भी 11 आ गया, ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। चाहे 6 दफा 2 आ जाए, एक बार भी अगर 3 आ गया, 3 5 या 3 7 या 11 में से कोई नंबर आ गया, दूसरा कोई नंबर आ गया, तो गलत हो जाएगा ये सवाल आपका। बस सर 2 और 5 में से कोई आना चाहिए तो टर्मिनेटिंग। जी बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 में से, इसके अलावा नहीं आना चाहिए। सर जी बेटा, कहें अलवास। सर आपने बोला ना कि एलसीएम निकालने के लिए प्राइम नंबर लेने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल। सर अगर प्राइम नंबर के अलावा अगर कुछ ऐसा हो जिसमें प्राइम नंबर से नहीं हो रहा हो तो क्या करें? देखो जैसे नंबर एग्जाम्पल दो। सर क्या दूं? नहीं देखो, ऐसा होगा ही नहीं ना, इस वजह से तो मैंने कहा आपको एग्जाम्पल दो, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। सही। सही है। चले, अब बेटा ये चीज समझ में आ गई, तो आपने क्या लिख लेना है, आखिर में लिख देना है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सही है, ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेंगे, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सर जी बेटा। मैं जी बेटा, क्या कह रहे हैं अयान? सर मैं बोल रहा हूँ कि आप इसका पार्ट 1 भी करवा दें। क्या करवा दूं? पार्ट 1 से समझ पार्ट नहीं 1 आया। करवा देता हूँ, बिल्कुल सही, ठीक है, पार्ट 1 कर लेते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें जल्दी से। जी सर। पार्ट 1, पार्ट 1 सेज, पार्ट 1 है बेटा सर पार्ट 1 4 13 अपॉन माइनस 4 फोर अपॉन 25। सर ये सब नहीं हटा 13 दो। अपॉन 4, सॉरी सॉरी 13 13 अपॉन अपॉन 4। फोर है ना, ठीक है। जी देखो, करोगे सिर्फ और सिर्फ क्या, किसको देखना है आपने, डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है। रफ वर्क बनाओगे, पहले देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, अयान बताएं कुछ कैंसिल जी हो रहा है? सर। नो। नहीं हो रहा, इसका मतलब है क्या करोगे, डायरेक्ट रफ वर्क पे जाओगे। सही है, रफ वर्क में किसका एलसीएम लोगे, 4 का। 4 का, जी ठीक है। तो 4 का एलसीएम क्या होता है, पहले कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 2। 30। ठीक है 2, तो क्या आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, जी 2 आएगा। ठीक है, हो गया एलसीएम। अब देखो एलसीएम जी में सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, टर्मिनेटिंग है। तो आपने क्या लिख देना है, इट इज, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत सिंपल था, लिख सर दोगे। हम लोग को बस नीचे डिनोमिनेटर फाइंड करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर पता लग जाएगा डिनोमिनेटर्स, तो। सिर्फ और डिनोमिनेटर को कटिंग देख, हो रहा है तो भी डिनोमिनेटर ही करेंगे। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, समझ गए, आ गई बात समझ में। चले, जी सर। अब आ जाते हैं बेटा पार्ट 3 पे। पार्ट 3 जो है उसके अंदर क्या कह रहे हैं, डिफरेंट है क्या वो? हाँ, अब पार्ट 3 के अंदर देखें, पार्ट 3 के अंदर क्या कह रहे हैं, देखें पार्ट 3 के अंदर आ रहा है 13 -13 अपॉन 15, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपने क्या फैसला करना है, क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या
नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो अब आपने क्या कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसमें वही बिल्कुल रफ वर्क में आपने एलसीएम लेना है और देखना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है। तो अच्छा, अब क्या करना है आपने, यहाँ लिख दिया आपने, सर टर्मिनेटिंग है, सॉरी। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, 5 से हो जाएगा। -13 अपॉन, नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, पहले सही तो बोल रहे हैं। डिसाइड करो अयान, या कोई भी सारे स्टूडेंट्स बता दें, कोई भी, कि क्या ये सिंप्लीफाई होगा, कैंसिल होगा पहले? नो सर। नहीं होगा तो डायरेक्ट कहाँ जाओगे, रफ वर्क पे जाओगे, सही है। तो सर वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। देखते हैं देखते हैं। अब देखो 15 से अगर एलसीएम लोगे तो सबसे पहले 15 के अंदर कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो थ्री रहा है, थ्री या थ्री 5 हो रहा है? थ्री 3 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 से पहले डिवाइड किया, जब हमने 3 से थ्री डिवाइड किया क्या आया बताओ, 5 आया। 5 फिर 5 को तो 5 से करेंगे, तो क्या थ्री बचा, 1 थ्री बचा, 5 ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो क्या कहोगे, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल होगा, सर 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 नॉन टर्मिनेटिंग। जी जी यार, सर क्या इसमें सवाल कौन है, सा डिफरेंट है? दोबारा रिपीट करो। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कौन सा डिफरेंट है, इसमें कोई डिफरेंट चीज है ही नहीं। नहीं, कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने यही करना है, बस आप इसके लिए बता रहे थे कि नॉन बस टर्मिनेटिंग है बस। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एक सवाल दे रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना है और बताना है क्या ये डेसिमल टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। जल्दी से, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मुझे 5 मिनट में सबका जवाब चाहिए। सब चैट बॉक्स पे लिख के बताएंगे, कोई भी रिस्पॉन्स मुझे इस तरीके से नहीं देगा, ठीक है। और इस क्लास के बाद मुझे शेड्यूल, अपना जो रफ वर्क है वो सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, सवाल गौर से देखें, ये यस सवाल सर। बुक का नहीं है, बुक का नहीं है, ठीक है, मैं खुद से करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार बना के कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन लिखें, -81 अपॉन, सर रफ कॉपी में करूँ? हाँ रफ कॉपी में करना चाहें रफ कॉपी में कर लें, ठीक है, या मैथ्स कॉपी के बैक साइड पे कर लें, सर मैं सही रफ है। कॉपी में करूँ। सारे स्टूडेंट्स करेंगे ये सवाल। सर आप माइनस, लिख लिखें जल्दी से, -81 आगे सर। अपॉन 810, चले बेटा स्टार्ट हो जाए सारे। कैसा डेसिमल है आपने बताना है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी बस सर मुझे लिख लिया सवाल। जवाब ऐसे नहीं देगा, चैट बॉक्स पे लिख के देगा। और सारे 9 स्टूडेंट्स के जवाब चाहिए मुझे जो क्लास में मौजूद है। बहुत आसान है। अली शेर, आपने जवाब गलत दिया है। आपने जवाब ये देना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, फिर इसके बाद आपने ये जवाब देना है कि आपका आंसर क्या आया, सर मैंने ठीक है। आपसे चैट एलसीएम में में बात आंसर क्या पूछी आया, था, प्लीज उसका जवाब दीजिए चैट पे। अयान रिपीट करो क्या बोल रहे हो। मैंने आपको चैट पे एक सवाल पूछा, आप उसका जवाब दे दें। अयान जीरो कहाँ पर आ रहा है, सर 810। अपॉन में ना, ठीक है। जी तो उसके आगे कोई ना कोई नंबर भी तो आ रहा होगा, ये भी तो सोचो, जीरो के आगे 1 आ रहा होगा, जी 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 जी। है ना, तो वो तो 10 बन गया,
अब सर एलसीएम 0 के आगे आ रहा है ना, वो तो पीछे से ही ना आ रहा है। आगे ही आ रहा है ना, तो 0 आगे आने पे 10 बन जाएगा। ठीक है, अब तो अगर सर 10 आगे आएगा तो 1 बनेगा ना, मतलब 0 और 1 नहीं, होगा। देखो देखो, चलो मैं पहला स्टेप करवा देता हूँ। देखो यहाँ लिखा हुआ है 81/810। अगर 81 को 81 से कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ऊपर क्या बचेगा? 1। और यहाँ भी कैंसिल करने पे क्या आएगा? 1। ठीक है, तो जी क्या बन सर जाएगा? समझ गया। -1/10। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी टेबल पढ़ सकते हो। 81 1 जा 81, 81 10 जा 810। जी ठीक है, सर अब आप प्लीज नहीं होते। चलें। बस बेटा अब 2 मिनट है, अब जल्दी से जवाब चाहिए मुझे इसका। सिर्फ एक तलहा का अभी तक मैसेज मुझे आया है, अब्दुल्ला का भी आ गया, अयान का भी आ गया, 3 स्टूडेंट्स का आया है बेटा अभी तक। और क्लास में सर वो 11 थोड़ी स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत हो प्रेजेंट है। गई है। क्लास में 11 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। इस्माइल का जवाब नहीं आया, इकरामा का जवाब नहीं आया, हसान कुमैल जवाब नहीं आया, हसान शाह, हसान कुमैल गलत जवाब दिया है आपने। अब्दुल्ला सही जवाब दिया आपने, अयान आपने भी सही जवाब दिया है, तल्ला आपने भी सही जवाब दिया है, हसान आपने सही जवाब नहीं दिया। अहमद असगर गलत जवाब है। अभी तक आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फर्क नहीं पता चला है। अलवाज सही जवाब है, लेकिन लिखो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, लिखो। जी, हसान शाह नो रिस्पांस, साद अहमद। सर आप इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 भी, वो पार्ट 4 भी करवा देना सर, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। 1 मिनट में करवा देता हूँ, पहले इसका तो जवाब आया बेटा। टर्मिनेटिंग सही है अलवास। ठीक है, देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्यों? क्योंकि जब 10 का अगर एलसीएम लोगे कैंसिल करने के बाद, तो 10 का एलसीएम क्या बनेगा? 2 और 5 बनेगा। मैंने कहा था 2 आए या 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाए, दोनों के भी आने पर भी आपका क्या आंसर आएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। समझ आ गया सबको? ठीक है, इकरमा का भी सही जवाब है। बाकी जो जिन स्टूडेंट्स ने सही जवाब नहीं दिया बेटा, ये जवाब ही नहीं दिया है, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। साद अहमद नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करिएगा। और किसने जवाब नहीं दिया? अहमद असगर सही जवाब नहीं दिया था आपने। ठीक है, चलें, कोई मसला नहीं। सही जवाब या गलत का कोई मसला नहीं है, आपने बस जवाब देना है। ठीक है, चलें पार्ट 4 करवा देता हूँ बेटा, लास्ट पार्ट। इसके बाद बाकी पार्ट्स आपने घर से करने हैं। 5/7 अयान, इसमें क्या मुश्किल है? पार्ट 4 जी, 5/7 किसको देखना है? सर डिनोमिनेटर को इसमें देखना डिनोमिनेटर तो देखेंगे, लेकिन सर 7 तो अपने टेबल से ही आता है सर। है। तो बस दैट्स इट, बहुत सिंपल है फिर तो। 7 1 से 7। ठीक है, तो जी एलसीएम में 2 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? क्या आ रहा है? नॉन 7 आ रहा टर्मिनेटिंग। है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा ठीक सर। है, आ गई बात समझ में? मतलब सर जी ये कोई सर। एंड नहीं रखता? जी बेटा, क्या कह रहे हैं? सर मैं ये एंड नहीं रखता कोई? दोबारा कहो अब्दुल्ला। सर ये नंबर मतलब कोई एंड नहीं रखता? हाँ, कोई भी एंड नहीं रखता। ठीक है, 5/7, 5/7 आप करके देखो, इसके अंदर डॉट्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो कभी भी अगर किसी डेसिमल में 2 और 5 के अलावा कोई नंबर आता है ना, तो वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग बन जाता है। करके देख लो उसको, तो आपको पता चल जाए। ठीक है, 5/7 को डिवाइड करके देखोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होगा, टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा होगा। ठीक है बेटा, क्लास को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आपने इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, फिर 9 करेंगे इंशाल्लाह। 9 भी यही है। ठीक है, 9 भी आसान है, इसमें बस नॉन बिल्कुल टर्मिनेटिंग इसके बता जैसा रहे ही हैं। है।
10 ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलें फिर क्लास को एंड कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज।